दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे प्रॉफिट एंड लॉस। प्रॉफिट एंड लॉस का मतलब है लाभ और हानि। प्रॉफिट का मतलब लाभ और लॉस का मतलब हानि। ठीक है, तो ये पहले अगर मैं बात करूं, अर्ली टाइम्स की बात करूं, स्टार्टिंग में जब हम थे तो उस टाइम मानव जो था वो इतना इन चीज़ों पे ध्यान नहीं देता था। और वो चीज़ अगर बना रहा है कोई, तो वो जैसे अगर मान लो अगर वो 50 रुपए की चीज़ बना रहा है तो वो 50 में ही बेच देता था। लेकिन अब क्या है कि हम अगर हम 50 रुपए में कोई चीज बना रहे हैं ना, तो हम क्या करते हैं, उससे डबल ले रहे हैं, यानी कि 100 रुपए ले रहे हैं, यानी कि ये चीज आई हमारी। ठीक है, मतलब इसमें क्या है, लाभ हो रहा है हमें। ठीक है, वैसे ही कभी कभार क्या होता है, अगर हम 50 रुपए की चीज बना रहे हैं तो उसे हमें 40 में ही बेचना पड़ता है, तो हानि हो जाती है वहां पर। ठीक है, तो क्या है, ये कॉन्सेप्ट आया कैसे कि पहले के लोग क्या होते थे, पहले के लोग जो इतने ज्यादा सेल्फिश नहीं होते थे, वो क्या करते थे, बस जितनी लागत लग रही है उतना ही मूल्य वसूल करते थे। लेकिन क्या है, इंसान धीरे धीरे क्या आता हो गया, इंसान सेल्फिश होता गया और ये कॉन्सेप्ट आता गया धीरे धीरे हमारे, मतलब हमारे चलन में आने लग गया। ठीक है, तो अब क्या है कि लाभ और हानि होना स्टार्ट हुआ। ठीक है, तो मैं आपको एक स्टोरी से स्टार्ट करता हूं कि कैसे हम इसको और अच्छी तरीके से समझते हैं। एक आदमी था जिसके पास एक मुर्गी थी जो रोज अंडा देती थी। ठीक है, अब उसने रोज अंडा दे रही है वो मुर्गी, ठीक है, सोने का अंडा दे रही है। ठीक है, उसने सोचा, उस आदमी ने ये सोचा कि ये मुर्गी जो है रोज अंडा सोने का अंडा दे रही है, तो इसके अंदर बहुत सारे अंडे होंगे। ठीक है, तो उसने क्या कर दिया, मुर्गी मार दी। इस चक्कर में, इस लालच के चक्कर में उसने क्या कर दिया, मुर्गी मार दी। और मुर्गी मार दी तो क्या हुआ, उसे कुछ नहीं मिला। तो कहने का मतलब ये है, इस स्टोरी से ये पता लग रहा है कि प्रॉफिट एंड लॉस जो है, मतलब कोई भी अगर हम किसी चीज का लाभ करते हैं, लालच करते हैं ना, तो वो आखिरी नतीजा जो होता है ना उसका, वो आखिरी नतीजा खराब ही होता है। ठीक है, तो अब स्टार्ट करते हैं हम कुछ इसके प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में कुछ और सीखते हैं। इसमें कुछ मैं आपको बातें बताऊंगा, सीपी बताऊंगा, सीपी क्या होता है, हमारा क्रय मूल्य होता है, सेलिंग प्राइस बताऊंगा, विक्रय मूल्य होता है, और एमपी जो होता है हमारा अंकित मूल्य होता है। जो हमारा कॉस्ट प्राइस है, वो कॉस्ट प्राइस होता क्या है, कॉस्ट प्राइस हमारा होता है कि कोई भी चीज जिसपे हम कोई भी चीज बना रहे हैं, ठीक है, कोई भी चीज हम जिसपे बना रहे हैं, कुछ भी बना रहे हैं, उसे हम बोलते हैं क्रय मूल्य। और सेलिंग प्राइस होता है हमारा कोई भी चीज हम किसी चीज पे बेच रहे हैं, जैसे मैंने किसी को चीज बेची तो उसे विक्रय मूल्य बोलेंगे। और अगर मैं बात करूं एमपी की, एमपी का कॉन्सेप्ट हमारा आया जब हमने बार्गेनिंग करना स्टार्ट करी। कोई चीज हमारी एमपी मतलब मार्क प्राइस अंकित मूल्य दे रखा, उसमें कोई अंकित मूल्य दे रखा, मतलब बार्गेन करने का, उसके बाद अंकित मूल्य आया हमारे पास। ठीक है, कॉन्सेप्ट जो था बार्गेनिंग का वो कब आया, जब हमने बार्गेनिंग करना स्टार्ट करी। ठीक है, तो अब मैं आपको बताता हूं कि कैसे हम सीपी को हम देखते हैं और थोड़ा सा कुछ चीजें को जानते हैं अच्छी तरीके से। ठीक है, तो आप बोर्ड पे ध्यान रखना, क्योंकि मैं जो चीज बता रहा हूं ना आपको, आपके सिलेक्शन को करवा सकती हैं वो। ठीक है, तो आपको इस वीडियो में बने रहना है, क्योंकि हम क्या करते हैं, कुछ देर तक वीडियो देखते हैं फिर हम छोड़ देते हैं उसे। ठीक है, तो हमें क्या करना है, पूरी ढंग से चीजों को करना है। ठीक है, जब हम चीजों को ढंग से करेंगे तभी हम चीजों को ढंग से समझ पाएंगे। ठीक है, तो प्रॉफिट और लॉस हमारा टॉपिक है आज का। तो इसके क्वेश्चंस, इसको बताने से पहले मैं आपको एक ऐसा मेथड बताऊंगा आज जो आपको कहीं भी यूट्यूब चैनल पे नहीं मिलेगा। जो तरीके लोग बता रहे हैं ना, उससे लंबा प्रोसेस जा रहा है। तो आपको क्या करना है, क्वेश्चन को सॉर्ट करना है। सॉर्ट करने के लिए आपको ये मेथड पता होना चाहिए। ठीक है, तो आप इस वीडियो में बने रहना, क्योंकि मैं जो चीज बता रहा हूं ना आपको कहीं नहीं मिलेगी। यूट्यूब चैनल आप कोई सा भी सर्च कर लीजिए उठा के, आपको वो चीज मिलेगी नहीं। तो आप इस वीडियो में अपना ध्यान रखिए, क्योंकि मैं जो चीजें बता रहा हूं ना उससे ही सारा क्वेश्चन हो जाएंगे हमारे, मतलब हर क्वेश्चन उसी मेथड से हो रहा होगा। तो आप इस वीडियो में बने रहना। तो आइए शुरुआत करते हैं हम प्रॉफिट एंड लॉस से, लाभ और हानि से। ठीक है, तो प्रॉफिट एंड लॉस है हमारा टॉपिक आज का। जिसको हम हिंदी में बोलते हैं लाभ और हानि। और ये जो टॉपिक है ना, ये सीजीएल के प्री में भी इससे क्वेश्चन आते हैं, 2 क्वेश्चन प्री में आते हैं, और मेंस में भी इसके बहुत क्वेश्चंस आते हैं, 5 से 6 क्वेश्चन आते हैं। तो ये टॉपिक बहुत ही वेटेज रखता है, तो इस चीज को आपको ध्यान में रखना है और इस पे ज्यादा कमांड करनी है और इस पे ज्यादा क्वेश्चंस करने हैं। जितने आप क्वेश्चंस करोगे उतने ही आप बेहतर होगे। ठीक है, तो आइए शुरुआत करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस, लाभ और हानि की। ठीक है, तो इसमें पहले मैं आपको कुछ डेफिनेशन बता देता हूं, जो जो आपको जाननी चाहिए। ठीक है, पहला है हमारा सीपी। ठीक है, पहला हमारा सीपी। सीपी शॉर्ट फॉर्म है हमारी। अगर इसकी फुल फॉर्म बोलूं मैं तो कॉस्ट प्राइस होती है। कॉस्ट प्राइस का मतलब है, हिंदी में इसे बोलेंगे हम क्रय मूल्य। ठीक है, कॉस्ट प्राइस होता है क्रय मूल्य। इसे लागत मूल्य भी कहते हैं, कभी कभार इसे लागत मूल्य भी कहते हैं। अगर आपके क्वेश्चन में दे रखा है लागत मूल्य, ये दे रखी है, तो उसका मतलब है कॉस्ट प्राइस, यानी कि क्रय मूल्य। ठीक है, तो कॉस्ट प्राइस क्या होता है, कोई भी चीज जिसपे बनती है, अगर हम इंडस्ट्री में है या फिर कोई इंडस्ट्री बना रही है कोई चीज, तो उस पे जो चीज बन रही है
उसे क्रय मूल्य कहेंगे हम, मतलब जो चीज उस पर लागत लग रही है ना उस पर, उसी को क्रय मूल्य कहेंगे हम, ठीक है। तो आपको समझ में आ चुका होगा क्रय मूल्य होता क्या है। अब इस क्रय मूल्य में, सीपी में, अगर हम प्रॉफिट ऐड कर देते हैं, मतलब लाभ को जोड़ देते हैं, तो क्या होता है हमारे पास, तो हमारे पास आता है सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस हमारा होता है विक्रय मूल्य। सेलिंग प्राइस क्या होता है हमारे पास, विक्रय मूल्य। हिंदी में क्या बोलते हैं इसे, विक्रय मूल्य कहते हैं, ठीक है। मतलब सीपी में अगर मैं कॉस्ट प्राइस में प्रॉफिट जोड़ दूंगा तो हमारा सेलिंग प्राइस हो जाएगा, मतलब विक्रय मूल्य हो जाएगा। क्रय मूल्य में मैं लाभ जोड़ दूंगा तो क्या हो जाएगा, विक्रय मूल्य हो जाएगा। या फिर मैं ये भी कह सकता हूं कि अगर कॉस्ट प्राइस में लॉस माइनस कर दिया जाए, लॉस मतलब हानि माइनस कर दी जाए, तो भी सेलिंग प्राइस आएगा, तो भी सेलिंग प्राइस आएगा। हानि बोलते हैं हिंदी में, ठीक है। तो भी सेलिंग प्राइस है, मतलब विक्रय मूल्य आएगा। मतलब क्रय मूल्य में अगर लाभ जोड़ूंगा तो विक्रय मूल्य आएगा, अगर क्रय मूल्य में हानि माइनस करूंगा तो भी विक्रय मूल्य आएगा। ये चीज आपको क्लियर हो रही होगी कैसे हम कर रहे हैं, ठीक है। तो इसके बाद मैं बात करता हूं एमपी की। एमपी हमारा होता है मार्क प्राइस। मार्क प्राइस को हम कहते हैं अंकित मूल्य। और अंकित मूल्य जो है, अगर कोई चीज हमारी मतलब हमें दे रखी है कि इतनी उसे कीमत दे रखी है, उस पर लिखी हुई है कि ये अंकित मूल्य है हमारे पास, ठीक है। तो अंकित मूल्य क्या करेगा, अगर उससे कम में हम बेच रहे हैं, मतलब दुकानदार क्या करता है, एमआरपी जो लिखा होता है वो अंकित मूल्य होता है हमारे पास, ठीक है। अब उससे कम पे बेचेगा तो उसे क्या बोलेंगे, सेलिंग प्राइस बोलेंगे, ठीक है। तो अगर मैं एमपी में डिस्काउंट माइनस कर देता हूं, छूट माइनस कर देता हूं, तो हमारा क्या आ जाएगा, सेलिंग प्राइस आ जाएगा, मतलब विक्रय मूल्य आ जाएगा। क्या आ जाएगा, विक्रय मूल्य आ जाएगा। अगर अंकित मूल्य में अगर मैं छूट दे देता हूं तो उसे क्या आएगा हमारे पास, विक्रय मूल्य आएगा। यानी कि एमपी में अगर डिस्काउंट माइनस करेंगे तो क्या आएगा, एसपी आएगा। यहां तक आपको चीजें समझ में आ रही होंगी, मैंने आपको अभी तक जो बताई है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसके आगे जाते हैं, आगे हम थोड़ी चीजें और सीखते हैं, ठीक है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं फर्दर इसे अपने पढ़ने के लिए और रखने के लिए चीजों को। मैं कुछ और एग्जाम्पल लेता हूं आपके पास, अब कुछ और एग्जाम्पल लेता हूं ताकि ये चीजें आपको ज्यादा समझ में आ जाए। तो पहला मैं एग्जाम्पल लेता हूं, मान लेता हूं मैं 100 रुपए में मैंने कोई चीज बनाई, ठीक है। मान लो 100 रुपए में मैंने कोई चीज बनाई, ठीक है। यानी कि सीपी हमारे पास कितना है, 100 रुपए। सीपी कितना है, 100 रुपए। ध्यान रखना, बोर्ड पे ध्यान नहीं देना, जो चीज बता रहा हूं ढंग से समझ लो बिल्कुल, क्योंकि पेपर में ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट है, क्योंकि क्वेश्चन इसी पे आएंगे, ठीक है। अगली मैं बात करता हूं एसपी की। एसपी मतलब कॉस्ट प्राइस हमारे पास कितना है, 100 रुपए। 100 रुपए मतलब क्रय मूल्य हमारे पास 100 रुपए दे रखा है। अगर मैं बात करता हूं सेलिंग प्राइस की, मैंने मान लिया सेलिंग प्राइस मेरा है 120, मतलब 120 रुपए में मैंने बेच दिया उसे, ये मेरी लागत लग रही है। अब मेरा क्या है, 120 रुपए क्या है, उसे मैं बेच रहा हूं उसमें, ठीक है। तो एसपी हमारा कितना हो जाएगा, 120 रुपए, यानी कि विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा, 120 रुपए, ठीक है। तो हमें इसमें कितना लाभ हो रहा है, लाभ निकालेंगे, कैसे निकालेंगे, लाभ हम निकालेंगे, प्रॉफिट निकालने के लिए हम क्या करेंगे, विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य माइनस कर देंगे, विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य माइनस कर देंगे, मतलब एसपी में से सीपी माइनस कर देंगे, एसपी में से सीपी माइनस कर देंगे, एसपी में से सीपी माइनस कर देंगे। आपको यहां दिख ही रहा होगा ये 100 रुपए वैल्यू है और 120 रुपए वैल्यू है, तो कौन सी वैल्यू ज्यादा है, एसपी ज्यादा है। तो एसपी ज्यादा है तो इसका मतलब क्या है, प्रॉफिट हो रहा है, लाभ हो रहा है ना। अगर यहां पर ये ज्यादा होता, मतलब विक्रय मूल्य ज्यादा होता तो क्या होता, लाभ हानि होती है हमें, ठीक है। लेकिन यहां पर क्या है, विक्रय मूल्य ज्यादा है। जब विक्रय मूल्य ज्यादा है तो हम क्या करेंगे, प्रॉफिट हो रहा होगा हमें। जब प्रॉफिट हो रहा है तो हम क्या करेंगे, एसपी में से सीपी माइनस करेंगे, एसपी में से सीपी माइनस करेंगे। तो एसपी में से सीपी माइनस करेंगे तो 120 में से 100 माइनस करेंगे, कितना आ जाएगा हमारे पास, 20 रुपए प्रॉफिट आ जाएगा, ठीक है। 20 रुपए क्या आ जाएगा, प्रॉफिट आ जाएगा। अब ये तो बात आपको समझ में आ गई कि मतलब हमने प्रॉफिट निकाल लिया, ठीक है। अब एक चीज और इसमें मैं थोड़ा सा आपको बताता हूं कि जब भी लॉस हो रहा होगा, जैसे इसमें प्रॉफिट हो रहा है, ठीक है, जैसे इसमें प्रॉफिट हो रहा है, तो प्रॉफिट के केस में क्या होगा, जब प्रॉफिट हो रहा होगा तो हमारा क्या होगा, एसपी जो होगा वो सीपी से ज्यादा होगा। प्रॉफिट के केस में क्या होगा, लाभ के केस में क्या होगा, एसपी सीपी से ज्यादा होगा, एसपी सीपी से ज्यादा होगा। तो प्रॉफिट इक्वल टू मैं क्या लिख सकता हूं, एसपी माइनस सीपी, मतलब माइनस विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, एसपी माइनस सीपी प्रॉफिट होगा। मतलब लाभ क्या होगा हमारे पास, एसपी माइनस सीपी, ठीक है। लाभ क्या होगा हमारे पास, एसपी माइनस सीपी। वहीं अगर मैं लॉस की बात करता हूं तो लॉस के लिए क्या होगा हमारे पास, लॉस होगा हमारा सीपी ग्रेटर देन एसपी, मतलब सीपी जो होगा वह एसपी से ज्यादा होगा, सीपी एसपी से
ज्यादा होगा। जब मान लो मैंने 100 रुपए की कोई चीज बनाई, ठीक है, यहां तो मैंने 100 रुपए की बनाई और 120 में बेच दी, ठीक है। अगर मान लो मैंने 100 रुपए की कोई चीज बनाई और 80 रुपए में बेच रहा हूं, तो वहां पर मुझे क्या होगी, हानि होगी, ठीक है। मान लो 100 रुपए की मैंने चीज बनाई, सीपी उसका 100 रुपए है और एसपी हमारा 80 रुपए है, ठीक है, तो क्या होगा, यहां पर लॉस होगा। तो लॉस कैसे निकालेंगे हम, सीपी में से एसपी माइनस करेंगे। अब यहां पर एक चीज देखिए, आप सीपी ज्यादा है एसपी ज्यादा है, जब सीपी ज्यादा है तो सीपी में से एसपी माइनस कर रहे होंगे हम, ठीक है। तो सीपी में से एसपी माइनस करेंगे, कितना होगा हमारे पास, लॉस होगा हमारे पास 100 माइनस 80, ठीक है, तो कितना आ जाएगा 20 रुपए, यानी कि 20 रुपए हमारे पास क्या आ जाएगी, लॉस आ जाएगी, ठीक है। अब लॉस का फॉर्मूला क्या बनता है यहां से, सीपी माइनस एसपी, ठीक है, सीपी माइनस एसपी। ये फॉर्मूले आपको कहीं नहीं लगाने जो मैंने आपको बताया अभी तक, ठीक है, बस आपको इसमें ध्यान में रखना है, ठीक है। यहां पर एक कॉन्सेप्ट और होता है, प्रॉफिट परसेंट। कोई भी चीज परसेंट में निकालनी है तो किसी पे वैल्यू निकालेंगे हम, प्रॉफिट किस पे निकालेंगे, जो हमारी लागत मूल्य है, जो हमने लगाई है, विक्रय क्रय मूल्य है, उस पे हम निकालेंगे। जब भी हम प्रॉफिट निकाल रहे होंगे तो किस पे निकालेंगे, सीपी पे निकाल रहे होंगे। लेकिन अगर कई क्वेश्चन में ये भी दे रखा होगा कि एसपी पे निकालना है, तो हम वहां पर सीपी में चेंज करेंगे, ठीक है। तो यहां पर हमारा प्रॉफिट परसेंट किस पे निकलेगा, प्रॉफिट परसेंट हमारा निकलेगा सीपी पे। और परसेंट का मतलब भी आपको मैं बता देता हूं, परसेंट होता क्या है। 100 पे कोई भी चीज, परसेंट को हिंदी में हम बोलते हैं, परसेंटेज को प्रतिशतता बोलते हैं, ठीक है। मतलब कहने का मतलब यह है कि परसेंटम, मतलब हर चीज 100 पे कोई चीज होती है उसे को हम परसेंट कहते हैं, ठीक है। तो प्रॉफिट परसेंट निकालने के लिए हम क्या करेंगे, प्रॉफिट परसेंट के लिए मैं क्या करूंगा, इसे लिखूंगा प्रॉफिट अपॉन सीपी गुणा 100, मतलब लाभ होगा अपॉन होगा हमारे पास क्या, क्रय मूल्य गुणा 100। 100 इसलिए गुणा कर रहे हैं क्योंकि हम परसेंट निकाल रहे हैं, ठीक है। जब भी परसेंट निकालते हैं तो 100 से गुणा करेंगे, ठीक है। अगर मैं इसी क्वेश्चन में बात करूं, प्रॉफिट परसेंट निकालना है तो कैसे निकालूंगा, 20 ज्यादा है ये, ठीक है, 20 ज्यादा है, किस पे ज्यादा है, 20, 100 पे निकालेंगे क्योंकि सीपी क्या है हमारे पास, लागत मूल्य क्या है हमारे पास 100 रुपए है, तो 100 रुपए पे निकालेंगे गुणा 100, तो 100 से 100 कट के कितना आ जाएगा, 20%। 20% हमारे पास क्या आ जाएगी, प्रॉफिट परसेंट आ जाएगा, ठीक है। 20% क्या आ जाएगा हमारे पास, प्रॉफिट परसेंट आ जाएगा। यानी कि कहने का मतलब ये है हमारे पास कि 100 रुपए पे 20 रुपए का उसे लाभ हो रहा है, 100 रुपए पे उसे 20 रुपए का लाभ हो रहा है, इसीलिए क्या है 20% आ गया। क्वेश्चन आप ये चीज आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है। अब मैं बात करता हूं लॉस परसेंट की। तो लॉस परसेंट कैसे निकालेंगे हम, लॉस परसेंट के लिए हम क्या करेंगे, लॉस परसेंट का फॉर्मूला बनता है हमारे पास लॉस अपॉन सीपी इंटू 100, ठीक है। तो लॉस कितना है हमारे पास, लॉस हमारे पास 20 रुपए है, किस पे निकालेंगे, फिर हमारे 100 पे निकालेंगे गुणा 100, ठीक है। तो 100 से 100 कट जाएगा, कितना आ जाएगा 20%। 20% हमारे पास क्या आ जाएगा, लॉस परसेंट आ जाएगा। यानी कि 100 पे 20 रुपए क्या क्या होगा, उसे लॉस होगा, मतलब हानि होगी, ठीक है। यहां तक आपको चीजें समझ में आ गई हैं जो मैंने अभी तक आपको बताई है। अब ये चीजें मैं आपको जो बताई है ना, ये चीज आपको ध्यान में रखनी है, प्रॉफिट परसेंट क्या होता है, प्रॉफिट क्या होता है, क्योंकि सारी चीजें इसी पे है। ये बेसिक चीजें हैं, लेकिन ये बताना भी जरूरी है, क्योंकि जो भी यूट्यूब पे जो बच्चे हैं ना, वो बेसिक से पढ़ते हैं, पढ़ना चाहते हैं, जो मतलब हर बच्चों को लेकर चल रहा है ना। मैं खाली ये नहीं कि मतलब जो जिन्हें सब चीज आती है उससे उनके लिए हमें करना है काम, लेकिन उनके लिए भी क्वेश्चन हम बताएंगे आगे जाके। लेकिन आपको क्या करना है, बेसिक से चीजें बतानी है, इसीलिए मैं ये सारी चीज बता रहा हूं, क्योंकि ये चीज बहुत जरूरी है। अगर आपका स्ट्रक्चर सही नहीं होगा, अगर आपका बेस सही नहीं होगा, तो आप कैसे आगे कर पाओगे, कैसे आप ट्रिक बना पाओगे। सारी चीज यहीं से इजाद होंगी, कोई भी चीज आप उठा लीजिए, सारी चीज यहीं से इजाद होती है, ठीक है। तो आपको इस चीज को क्या करना है, इस चीज पे काम करना है, उसके बाद आगे बढ़ना है, ठीक है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, जितना मैंने आपको अभी तक बताया है। तो शुरुआत करते हैं आज पहला क्वेश्चन। पहले क्वेश्चन से मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं कि मैं आपको इस वीडियो में एक ऐसा मेथड बताऊंगा ना, जो यूनिक मेथड होगा, जो सबसे अलग मेथड होगा, और क्वेश्चन को कुछ सेकंड्स में कर रहा होगा। तो इस वीडियो में बने रहना, क्योंकि जो मैं आपको मेथड बताऊंगा सारे क्वेश्चन उसी पर सॉल्व हो जाएंगे आपके, ठीक है। तो इस वीडियो में बने रहना, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। एक आदमी ने एक साइकिल को 1400 रुपए में खरीदा और उसे 15% हानि पर बेच दिया, ठीक है। साइकिल का विक्रय मूल्य क्या होगा, साइकिल का विक्रय मूल्य बताना है। विक्रय मूल्य का मतलब है एसपी बताना है, ठीक है, हमें सेलिंग प्राइस बताना है, ठीक है। ये क्वेश्चन आ चुका है 2002 में। जितने भी मैं आपको क्वेश्चन बताऊंगा ना, सारे कहीं ना कहीं आए होंगे, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन उठा रहे हैं हम, ठीक है। कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है जो कभी नहीं आया सीजीएल में, ठीक है। तो बेसिक से बिल्कुल पढ़ रहे हैं, बिल्कुल नीचे लेवल से करेंगे और ऊपर लेवल तक ले जाएंगे। मतलब जो भी हमारा वीडियो में जो भी क्वेश्चन होंगे वो ऊपर तक के क्वेश्चन बताऊंगा मैं आपको। टेंशन मतलब जो बच्चे अगर ये सोच रहे हो कि वीडियो खाली बेसिक वालों के लिए, ऐसा मत सोचना, क्योंकि मैं बेसिक से ऊपर तक के लेवल के क्वेश्चन बताऊंगा, जो भी तैयारी कर चुके हैं या फिर जो पढ़ चुके हैं सारी चीजें,
उनके लिए भी क्वेश्चन बताऊंगा, उनके डाउट भी क्लियर करूंगा कहां चीजें दिक्कतें आती हैं। ठीक है, तो वीडियो में बने रहना कि जो मैं बता रहा हूं आपको। ठीक है, तो पहले क्वेश्चन पे आते हैं। पहले क्वेश्चन में क्या है, साइकिल जो है 1400 रुपए में खरीदी। ठीक है, साइकिल जो है 1400 रुपए में खरीदी, साइकिल जो है 1400 रुपए में खरीदी। इसका मतलब क्या है, 1400 रुपए क्या है इसमें क्रय मूल्य। ठीक है, तो 1400 रुपए क्रय मूल्य है, तो मैं कह सकता हूं 100% की वैल्यू 1400 रुपए है। 100% की वैल्यू कितनी है, 1400 रुपए। मान लेता हूं सीपी मेरा कितना है, क्रय मूल्य 100% है। ठीक है, 100% मान लिया तो 100% की वैल्यू 1400 रुपए है। जब 100% की वैल्यू 1400 रुपए है, तो हमें क्या करना है, हानि कितने की हो रही है, 15% की हानि हो रही है। तो मैंने आपको अभी बताया कि सीपी में अगर लॉस माइनस कर दिया जाए तो हमारा क्या आता है, एसपी आता है। सीपी में अगर लॉस परसेंट माइनस कर दिया जाए तो हमारा क्या होता है, एसपी आता है। ये मैंने आपको भी बताया था। ठीक है, तो यहां पर भी वही चीज करेंगे हम। सीपी कितना है हमारे पास, 100% है, उसमें लॉस परसेंट कितना है, 15%। अगर 15% माइनस कर दूं सीपी में तो हमारा क्या आ जाएगा, सेलिंग प्राइस आ जाएगा, विक्रय मूल्य आ जाएगा। तो विक्रय मूल्य कितना होगा, 85% होगा। विक्रय मूल्य कितना होगा, 85% होगा। ठीक है, तो 85% के लिए हम क्या करेंगे, यहां पर एक की वैल्यू निकालते हैं। एक की वैल्यू कितनी होगी, 14 रुपए, और 85% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 85 गुणा 14, यानी कि कितना आ गया आंसर यहां से, 1190, 1190। तो यानी कि इसे निकालने में मात्र 2 से 3 सेकंड लगे क्वेश्चन को। ठीक है, इसी तरीके से क्वेश्चन को आपको डील करना है, ज्यादा आपको लिखना नहीं है, क्योंकि जितना ज्यादा आप लिखोगे उतना ही ज्यादा आप टाइम लगाओगे क्वेश्चन में। ठीक है, तो दोस्तों दूसरा क्वेश्चन करते हैं। पहला क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा, क्वेश्चन बिल्कुल कुछ नहीं था उसमें। ठीक है, तो इसी तरीके से क्वेश्चन करना है, कुछ नहीं करना है। और कैसे हमारी क्या क्या चीजें दे रखी है, वर्डिंग क्या है, वर्ड को ना आपको समझना है, जो जो वर्ड हम पढ़ रहे हैं इसके अंदर। मतलब क्वेश्चनों को एक नहीं 3-3 4-4 बार पढ़ो तो आपको ज्यादा समझ में आएगा। ठीक है, तो समझते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या है हमारा, कृष्ण ने एक कैमरा खरीदा और इसकी मूल कीमत से 20% कम भुगतान किया। ठीक है, उसने इसे उस कीमत पर 40% के लाभ पर बेच दिया। ठीक है, उसके बाद क्या पूछ रहा है कि मूल मूल्य पर उसे कितना प्रतिशत का लाभ हुआ। ठीक है, क्वेश्चन क्या है कि एक उसने चीज खरीदी जो 100% की है। ठीक है, अब उसने 20% कम उसकी लागत दे दी, उसकी 20% कम उसने क्या करा, उसका बेचा, 20% कम में उसे बेच दिया। ठीक है, अब उस जो 80 रुपए आए, मतलब 100 में अगर 20 कम कर दिया 80 रुपए आ गए। ठीक है, अब उस 80 पे उसने क्या करा, 40% के लाभ पर बेच दिया उस चीज को। तो हमें बताना कितने प्रतिशत का उसे लाभ होगा, मूल मूल्य, मूल मूल्य मतलब 100 पर जो स्टार्टिंग में उसने लिया था उस पर उसे कितना लाभ होगा। क्वेश्चन आप समझ चुके होंगे, आपको इसका सॉल्यूशन करते हैं। ठीक है, कैसे करेंगे सॉल्यूशन, 100 रुपए की कोई चीज मानी थी हमने, 20% का क्या हुआ, उसे हानि हो गई। तो 20% की हानि मतलब 80 रुपए में बेचा होगा उसने। ठीक है, मतलब 100 रुपए की चीज, 100 रुपए की जो उस पर लागत मूल्य थी, लेकिन उसने 20 रुपए कम भुगतान करा, कम भुगतान करा तो 80 रुपए आ गया। तो 80 रुपए पे 40% का प्रॉफिट कितना होगा, 40% का प्रॉफिट अगर निकालता हूं इस पे तो कितना हो जाएगा, 32 रुपए, 32 रुपए मतलब 112 आ गया। अब 100 रुपए की चीज उसने खरीदी, मूल मूल्य 100 रुपए था, 112 में उसने बेची, तो कितने प्रतिशत का उसे लाभ होगा, 12% का लाभ होगा। तो यहां कितना आ जाएगा, 12% आ जाएगा, यानी कि 12% का उसे क्या हो गया, लाभ हो गया। दोस्तों हमने अभी तक 2 क्वेश्चन करे हैं और दोनों क्वेश्चन आपको समझ में आ चुके होंगे। ठीक है, तो बेसिक क्वेश्चंस करा रहा हूं क्योंकि बेसिक क्वेश्चन से हम धीरे धीरे लेवल अप करेंगे। ठीक है, तो अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, एक वस्तु को बेचते हुए एक आदमी को 25% का लाभ विक्रय मूल्य पर हुआ, उसका लाभ प्रतिशत बताइए। ठीक है, अब हमारा लाभ किस पे निकलता है, मैंने आपको बताया था क्रय मूल्य पे लाभ निकलता है। किस पे निकलता है, क्रय मूल्य पे। तो क्रय मूल्य पे लाभ निकलता है, लेकिन यहां पर क्या दे रखा है, विक्रय मूल्य दे रखा है। तो विक्रय मूल्य पे हमें नहीं निकालना, हमें निकालना है क्रय मूल्य पे। तो कैसे करेंगे इसे, तो समझिए क्वेश्चन को कैसे करेंगे। तो हमने मान लिया एसपी हमारे पास 100% है, एसपी हमारे पास 100% है। ठीक है, एसपी हमारे पास 100% है। ठीक है, अब क्या है, लाभ कितना हो रहा है हमारे पास, 25% का लाभ है। 25% का लाभ है, तो अगर हमें सीपी निकालना है तो क्या करेंगे, 25% को माइनस कर देंगे। तो 25% को माइनस कर रहे होंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास, 75% आ जाएगा। 75% आ गया, तो 75 में कितना ज्यादा है, 25 ज्यादा है, कितना ज्यादा, 25 ज्यादा है। और हम किस पे निकालते हैं, किस पे निकालते हैं हम लाभ परसेंट, किस पे निकालते हैं, सीपी पे निकालते हैं, क्रय मूल्य पे निकालते हैं। तो 75 पे निकालेंगे तो 100 पे कितना, 25 को काटेंगे 3 आ जाएगा, 1/3 कितना होता है, 33 सही 1/3% होता है, जो मैंने आपको बताया हुआ था परसेंटेज की वीडियो में। तो आप प्रीवियस वीडियोस को देख सकते हैं, जिनका लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। ठीक है, 33 सही 1/3% कैसे है हमारे पास, 1/3 की वैल्यू क्या होती है, 33 सही 1/3% होती है। ठीक है, तो अभी तक हमने 3 क्वेश्चन कर लिए हैं। तो 3 क्वेश्चन मैंने बेसिक क्वेश्चन उठाए थे और बेसिक क्वेश्चनों को मैंने बहुत जल्दी करवाने की कोशिश करी आपको। आई थिंक आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। अगर आपको समझ में नहीं आए तो आप दोबारा वीडियो को रिवाइंड करके देख लीजिए, क्योंकि आपको चीजें समझ में आ जाएंगी। क्योंकि हमारा माइंड क्या होता है, एक बार में चीजें नहीं समझता है, तो हमें क्या करना है, उसको दोबारा समझने के लिए, ढंग से पता करने के लिए
हम क्या करेंगे, उसे 2-3 बार देखेंगे तो समझ में आ गया होगा, आ जाएगा, ठीक है। मैं क्योंकि हम अगर मैं बात करूं आपसे, अगर मैं पहले आपकी बात करूं, पहली क्लास में जब आप गए थे या नर्सरी में जब आप गए थे, तो पहले दिन आपने एबीसीडी नहीं सीखी होगी, उसमें समय लगाया होगा ना आपने। तो इसी तरीके से इसमें भी आपको समय लगा देना पड़ेगा, क्योंकि समय नहीं देंगे तो आप काम नहीं बनेगा, आपका कुछ नहीं हो पाएगा आपका। तो आपको क्या करना है, इसमें समय देना है, और जितना ज्यादा समय दोगे और जितने ज्यादा इस क्वेश्चन को प्रैक्टिस करोगे उतना ही आपके लिए फायदा है, ठीक है। अब आते हैं हम कॉन्सेप्ट पे, जो मैं आपको कॉन्सेप्ट बताऊंगा जिससे सारे क्वेश्चन आपके हल हो जाएंगे। यूनिक कॉन्सेप्ट है। क्वेश्चन मेथड तो हमारे में बहुत सारे हैं, लेकिन मैं आपको एक ऐसा मेथड बताऊंगा जिससे आपके सारे क्वेश्चन हल हो जाएंगे, ठीक है। तो शुरुआत करते हैं, उस मेथड पे आते हैं। और मेथड बहुत आसान है, कुछ नहीं है, बस बेसिक को ही हमने थोड़ा सा क्या कर दिया, एक्सटेंड कर दिया है। अच्छा, एक चीज और मैं आपको क्लियर कर देता हूं कि जो भी ट्रिक बनती है ना हमारी, वो सारी बेसिक पे बनती है। कोई भी ऐसी चीज नहीं है जो बेसिक से नहीं बनेगी, ठीक है। तो आपको बेस क्लियर होना चाहिए, ये मत सोचिए ट्रिक रट लिए तो हो गया काम, ऐसा मत सोचना कभी भी, क्योंकि आपको पता होना चाहिए उसका कॉन्सेप्ट, उसका बेस पता होना चाहिए। तो आइए शुरुआत करते हैं हम उस कॉन्सेप्ट की, कैसे हम करेंगे उस कॉन्सेप्ट कैसे, क्या है वो कॉन्सेप्ट, ठीक है। तो मैं आपको बात बताता हूं कि क्या है वो कॉन्सेप्ट है। तो दोस्तों कॉन्सेप्ट पे आते हैं। कॉन्सेप्ट को ढंग से समझना, जो कॉन्सेप्ट बता रहा हूं मैं वो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट है, क्योंकि आप किसी भी यूट्यूबर को उठा लीजिए, किसी भी एजुकेटर को उठा लीजिए, आपको ये नहीं बताएगा वो जो मेथड मैं बता रहा हूं, जो आपको यहां मिल रहा है ना फ्री में, वो कहीं नहीं मिलेगा आपको। तो स्टार्ट करते हैं उस मेथड को। तो मैं मान लेता हूं, मैं एक एग्जांपल के थ्रू इसे बताता हूं। पहले मैं मान लेता हूं 100 रुपए की आप कोई चीज लेके आए, ठीक है। आप बाजार गए, आपने 100 रुपए की खरीदी करी, ठीक है। 100 रुपए की खरीद करी, उस 100 रुपए में आपने क्या करा, 4 किलो चावल लिए। मान लो 4 किलो आपने चावल लिए, ठीक है। 4 किलो चावल लिए और 1 किलो चावल की कीमत 25 रुपए है। 1 किलो चावल की कीमत कितनी है, 25 रुपए, ठीक है। तो 1 किलो का चावल की कीमत 25 रुपए है, तो 4 किलो की कितनी हो जाएगी, 100 रुपए, यानी कि 100 रुपए घर से खर्च हुआ है उसके, 4 किलो वो चावल लाया, 4 किलो वो चावल लाया 25 रुपए किलो उसके हिसाब से, ठीक है। तो 100 रुपए उसके खर्च हो गए। ये चीज आपको समझ में आ गई। अब मान लेते हैं हम कि 100 रुपए उसे खर्च करने हैं, 100 रुपए उसे खर्च करने हैं, लेकिन क्या हुआ, अब चावल की कीमत बढ़ गई, तो क्वांटिटी में क्या गिरावट आएगी, नहीं आएगी, क्वांटिटी में गिरावट आएगी, नहीं आएगी, आएगी, ठीक है। सॉरी, मान लेते हैं 25 रुपए जो उसकी कीमत थी, अब मान लेते हैं वो है हमारे पास 50 रुपए, अब वो है 50 रुपए, मतलब 50 रुपए किलो चावल मिल रहे हैं, ठीक है। तो 50 रुपए किलो चावल मिल रहे हैं, तो उसे उसकी अब क्वांटिटी कितनी हो जाएगी, 2 किलो हो जाएगी, क्योंकि हमारा एक्सपेंडिचर सेम है, एक्सपेंडिचर उतना ही है, मतलब पहले भी हम 100 रुपए खर्च कर रहे थे, अभी भी 100 रुपए खर्च कर रहे हैं, तो हमें क्या है, क्वांटिटी घटानी पड़ेगी, तभी हमारा क्या होगा, तभी हमारी वैल्यू, तभी हम चावल ले पाएंगे, क्योंकि यहां 4 किलो हम ले रहे थे, यहां कितनी लेंगे, 2 किलो लेंगे। ये चीज आपको समझ में आ रही है। एक्सपेंडिचर अगर हमारा सेम है, अगर एक्सपेंडिचर सेम है, तो हमारा क्या होगा, प्राइस और क्वांटिटी का जो रिलेशन आएगा वो क्या होगा, इनवर्स रिलेशन आएगा। तो एक्सपेंडिचर प्राइस इंटू क्वांटिटी होता है, प्राइस हमारा कीमत, क्वांटिटी हमारी क्या होगी, मात्रा होगी, ठीक है। तो मैंने यही चीज बताई, यहां एक्सपेंडिचर हमारा 100 है, फिक्स कर दिया मैंने इसे। जब इसे फिक्स कर दिया तो क्या हो रहा है, प्राइस और क्वांटिटी का जो रिलेशन आएगा, प्राइस और क्वांटिटी का जो रिलेशन आएगा वो क्या आएगा, इनवर्स आएगा। मतलब प्राइस और क्वांटिटी का जो रिलेशन आएगा वो क्या आएगा, इनवर्स आएगा। कैसे आएगा, इनवर्स आएगा। मतलब अगर मैं यहां पर देखूं, अगर क्वांटिटी 4 से 2 हो रही है, तो प्राइस में 25 से 50 हो रहा है, ठीक है। अगर मैं इसे काट रहा हूंगा तो ये 2 से कट रहा है, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, ठीक है। 25 एकम 25, 25 दूनी 50। तो यहां से आप देख पा रहे हैं कि 2 से 1 किलो चावल हो गए, तो रेशियो जो है प्राइस की वो 1 से 2 हो गई। यहां पर 2 से 1 अगर प्राइस हो रहा है तो क्वांटिटी 1 से 2 हो रही है, यानी कि क्या है, रिलेशन क्या है, इनवर्स रिलेशन है ना। तो प्राइस की जो प्राइस जो होगा वो इनवर्स होगा 1 बाय क्वांटिटी का, मतलब क्वांटिटी का क्या इनवर्स होगा। अगर हमें प्राइस का रेशियो दे रखा है, तो हम क्वांटिटी का अगर रेशियो निकालना है तो क्या करेंगे, उसका इनवर्स निकालेंगे, ठीक है। जैसे अगर 1/2 यहां पर दे रखा है, तो इसका इनवर्स क्या होगा, 2/1। 2/1 हमारा क्या हो जाएगा, क्वांटिटी हो जाएगी, ठीक है, उसका रेशियो हो जाएगा, ठीक है। यहां तक आपको चीजें समझ में आ गई होंगी जो मैंने अभी तक बताई हैं। तो आपको एक और एग्जांपल बताता हूं मैं, आपको चीजें समझ में आ जाए, ठीक है। ये आपको अगर समझ में नहीं है तो मैं एक और एग्जांपल ले रहा हूं, उस पर ध्यान लगाना, बिल्कुल बोर्ड पे ध्यान रखना, बिल्कुल, ठीक है। जो बता रहा हूं वो बहुत ही जरूरी चीज है। 50 रुपए मैंने मान लिया कि मुझे खर्च करने हैं, ठीक है, और मैं क्या कर रहा हूं, 2 रुपए किलो चावल ले रहा हूं, ठीक है, मतलब आटा 2 रुपए किलो ले रहा हूं, तो 25 किलो मेरे पास आटा आ जाएगा, ठीक है। 25 किलो क्या आ जाएगा, आटा आ जाएगा, लेकिन अब फिक्स प्राइस है, मतलब 50 रुपए पहले भी खर्च कर रहा था, अभी 50 रुपए खर्च कर रहा हूं। और क्या हुआ, क्वांटिटी में बढ़ोतरी हो गई, मतलब प्राइस में बढ़ोतरी हो गई, सॉरी क्वांटिटी मतलब नहीं, प्राइस मतलब कीमत में बढ़ोतरी कर दी मैंने, 2 से 5 कर दी, कीमत किसकी कितनी कर दी, उसकी आटे की 5 कर दी मैंने, ठीक है। जब 5 कर दी तो कितना ले पाऊंगा, यहां पर मैं 10 किलो ले पाऊंगा, कितना ले पाऊंगा, 10 किलो ले पाऊंगा ना। चीजें समझ में आ रही है आपको। अब क्या है, यहां पर अगर मैं काटूं, अगर रेशियो देखूं यहां पर, तो 5 और 2, ठीक है, 5 से 2, यानी कि हमारा जो क्वांटिटी है वो 5 से 2 हो रही है, तो
प्राइस कीमत क्या है 2 से 5 हो रही है, यानी कि इनवर्स रिलेशन आ रहा है ना। ये चीज आपको समझ में आ गई जो मैंने अभी तक बताई है आपको। मतलब प्राइस और क्वांटिटी का जो रिलेशन आएगा वो क्या होगा, इनवर्स रिलेशन होगा। कब रिलेशन होगा, जब एक्सपेंडिचर सेम है, जब हमारा क्या है एक्सपेंडिचर सेम है। तो आप ये नोट डाउन कर लेना कि जब एक्सपेंडिचर सेम होगा तो हमारा क्या होगा, प्राइस और क्वांटिटी का क्या रिलेशन क्या होगा, इनवर्स रिलेशन होगा। ये आप लिख लीजिए, नोट डाउन कर लीजिए इसे एक बार। व्हेन एक्सपेंडिचर is same, then ratio of price is inversely proportional to the ratio of quantity। इसे हम हिंदी में मात्रा बोलते हैं, इसे हम कीमत बोलते हैं हिंदी में। प्राइस को, एक्सपेंडिचर को हम बोलते हैं, एक्सपेंडिचर मतलब खर्च, एक्सपेंडिचर का मतलब है खर्च, एक्सपेंडिचर का मतलब है खर्च। ठीक है, ये चीज आप नोट डाउन कर लीजिए कि आप मैं क्या कह रहा हूं। ये कॉन्सेप्ट बहुत जरूरी चीज बता रहा हूं मैं आपको, क्योंकि ये सारे क्वेश्चन इसी पे डील कराऊंगा और आप मान लोगे मेरी बात बिल्कुल पूरी तरीके से कि मैं जो चीज बता रहा हूं बिल्कुल सही है। When expenditure same, then ratio of price is inversely proportional to the ratio of quantity। ठीक है, यानी कि कीमत का जो प्राइस होगा वो इनवर्स होगा किसका, क्वांटिटी मतलब मात्रा का। ठीक है, कीमत अगर मैं मान ली P1 बाय P1 पहले ले ली कीमत मैंने और दूसरी बार P2 ले ली, तो जो रेशियो क्वांटिटी का आएगा वो आएगा Q2 बाय Q1 आएगा, मतलब Q2 बाय Q1। ठीक है, इस कॉन्सेप्ट को आप नोट डाउन कर लीजिए, कहीं भी लिख लीजिए इसे, अब इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि जो चीज बता रहा हूं ना मैं वो आपके काम बहुत आने वाली है। ठीक है, तो दोस्तों इस कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन करते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा है, क्वेश्चनों में ध्यान देना क्योंकि क्वेश्चन जो बता रहा हूं ना सारे कहीं ना कोई क्वेश्चन आया। ये वाला क्वेश्चन आया 2015 में, लेटेस्ट क्वेश्चन है। CHSL 10+2 में आ चुका है क्वेश्चन 2015, तो CHSL का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है ये। ठीक है, ऐसे ही क्वेश्चन आ रहे हैं अभी एग्जाम में। तो पहला इस क्वेश्चन को देखते हैं। अगर 1 रुपए में 4 केले खरीदे जाते हैं और कितने केलों को 1 रुपए में बेचना होगा कि लाभ 33.3% हो जाए। तो आई थिंक क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि क्वेश्चन में कह रहा है कि 1 रुपए में उसने 4 केले खरीदे। ठीक है, 4 केले खरीदे। अब वो बोल रहा है कि 1 रुपए में वो कितने केले बेचेगा कि उसे 33.1/3% का लाभ होगा। 33.1/3% का उसका लाभ होगा। क्वेश्चन में कुछ नहीं है, बस कुछ सेकंड्स में क्वेश्चन को हल कर दूंगा मैं आपको, मात्र 3 से 4 सेकंड लगेंगे और क्वेश्चन हल हो जाएगा, आपको पता नहीं लगेगा क्वेश्चन कैसे उड़ गया। ठीक है, तो करते हैं स्टार्ट। तो यहां पर एक चीज मैंने आपको बताई थी, एक्सपेंडिचर सेम है। 1 रुपए यहां भी खर्च कर रहा है, वो 1 रुपए यहां भी खर्च कर रहा है। ठीक है, मतलब यहां भी 1 रुपए खर्च कर रहा है और यहां भी 1 रुपए खर्च कर रहा है, यानी कि एक्सपेंडिचर सेम है। एक्सपेंडिचर क्या है, सेम है। तो एक्सपेंडिचर सेम है तो मैंने आपको क्या बताया था, प्राइस का जो रेशियो होगा उसका उल्टा रेशियो क्वांटिटी का होगा। मतलब कीमत का जो रेशियो है उसकी मात्रा उसकी उल्टी हो जाएगी, मतलब मात्रा का जो रेशियो होगा उसका उल्टा हो जाएगा। ठीक है, तो कीमत कितनी है, मान ले पहले 100% हमारा सीपी था, 100% कीमत थी पहले। कीमत कितनी थी पहले, 100% थी। अब कितनी हो गई, लाभ कितना, 133.1/3% का मतलब यह है 133.1/3%। 33.1/3% का मतलब क्या है, 133.1/3%, क्योंकि उसमें 100% हम जोड़ेंगे सीपी का, तभी हमारा क्या आता है, एसपी आता है, मैंने आपको बताया था अभी। ठीक है, तो 133.1/3% हो जाएगा यहां पर। ठीक है, जब इसे कैलकुलेट कर रहे होंगे तो हमारे पास आ जाएगा यहां पर 3/4। कितना आ जाएगा, 3/4। ठीक है, कैसे आया, यहां 400 हो जाएगा और 3 ऊपर जाएगा, ये 300 बन जाएगा, 0 से 0 कट जाएगा, 3/4। मतलब कीमत की जो रेशियो आ रही है वो आ रही है 3/4। जब कीमत की रेशियो 3/4 आ रही है तो जो हमारा क्वांटिटी होगी, क्वांटिटी मतलब मात्रा, उसकी जो रेशियो हो जाएगी वो उल्टी हो जाएगी, मतलब 4 से 3 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी, 4 से 3 हो जाएगी। तो पहले हम कितने केले खरीद रहे थे, 4 खरीद रहे थे, तो 4 की वैल्यू 4 है, तो 3 की वैल्यू कितनी, 3, तो आंसर क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो क्वेश्चन कुछ नहीं लगा, मात्र 2-3 सेकंड लगे, जो क्वेश्चन को मैंने बताने में आपको समय लगा, नहीं तो क्वेश्चन में कुछ नहीं था। तो ऐसे ही क्वेश्चन आ रहे हैं पेपर में, तो आपको इन क्वेश्चन पे काम करना है। दोस्तों दूसरा क्वेश्चन देखते हैं इस मेथड पे, इस तरीके पे। ठीक है, तो ध्यान बोर्ड पे रखना, क्योंकि जो चीज बताई जा रही है ना वो नेक्स्ट लेवल तक की चीजें बताई जा रही है, जो कोई यूट्यूब नहीं बताएगा आपको। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। अगर मैं 11 वस्तुओं को 10 रुपए में खरीदा मैंने और 10 वस्तुओं को 11 रुपए में बेचा, तो बताइए लाभ प्रतिशत कितना होगा, कितना लाभ प्रतिशत कितना होगा। ठीक है, तो इसमें यहां 10 रुपए दे रखा है
और यहां दे रखा है 11 रुपए। तो मैंने आपको बताया कि जब भी ऐसा क्वेश्चन आता है जिसमें ऐसे दे रखा हो एक्सपेंडिचर सेम ना हो, तो हम क्या करेंगे, एक्सपेंडिचर को सेम करेंगे। क्या करेंगे, एक्सपेंडिचर को सेम करते हैं। तो एक्सपेंडिचर सेम करने के लिए यहां 10 रुपए है और 11 रुपए है, ठीक है। तो क्या करेंगे, इसे 11 से गुणा कर दें और इसे 10 से गुणा कर दें, तो एक्सपेंडिचर सेम हो जाएगा। तो यहां आ जाएगा 110 और यहां कितना हो जाएगा 110। जब यहां 11 से गुणा करेंगे तो यहां कितना आएगा 121 आ जाएगा और यहां कितना आ जाएगा 110, 100 रुपए। यहां कितना आ जाएगा 100 रुपए, यहां आ जाएगा हमारे पास 100, ठीक है। यहां 100 आ गया क्योंकि यहां पर 10 से गुणा कर रहे हैं और यहां 11 से गुणा कर रहे हैं, तो इसलिए 121 हो गया, ठीक है। यहां तक आपको चीज समझ में आ गई होगी। तो यहां पर क्या होगा, 10 से गुणा करेंगे तो 110 हो गया और इसे 10 से गुणा करेंगे तो 100 हो गया और यहां 110 हो जाएगा क्योंकि 11 से गुणा कर रहे हैं और इसे 11 से गुणा करेंगे 121 आ गया। यानी कि यहां हमारा क्या होगा, यहां पर भी 110 रुपए एक्सपेंडिचर, यहां भी 110 रुपए एक्सपेंडिचर। जब भी ऐसा होता है तो मैंने आपको बताया था कि आर्टिक क्वांटिटी और प्राइस की जो वैल्यू रेशियो होगी वो क्या होगी, उल्टी हो जाएगी, इनवर्स हो जाएगी। तो क्वांटिटी कितनी, कीमत हमारे पास कितनी, क्वांटिटी मतलब मात्रा कितनी है हमारे पास, मात्रा में दे रखी है 121 से 100 रुपए। 121 है यहां पर और यहां कितनी हो गई, यहां हमारे पास 100 रुपए हो गई, ठीक है। तो यहां पर अगर प्राइस को लूंगा तो प्राइस क्या होगा हमारा, उल्टा हो जाएगा, मतलब 100 से 121 हो जाएगा। यानी कि कितने प्रतिशत, कितना बढ़ रहा है, 21 बढ़ रहा है, कितने पे 100 पे, तो 21% आंसर आ जाएगा। यानी कि 21% में क्या होगा, लाभ प्रतिशत होगा इसका। तो क्वेश्चन आपको समझ में आ गया, कुछ नहीं है क्वेश्चनों में, आपको क्या करना है, चुटकियों में क्वेश्चन होंगे आपके, कोई तरीका नहीं है और कोई तरीका नहीं है इस क्वेश्चन को करने का। अगर तरीके आप लगाएंगे तो बहुत लंबे जाएंगे क्वेश्चन, आपको वो करना ही नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन जो है हमें जल्दी करने हैं और जल्दी करने के लिए हमें करना पड़ेगा, मेथड अच्छे चुनने पड़ेंगे जो हमारे लिए अच्छे हैं और जो टाइम कंज्यूम कम करे, ठीक है। तो क्वेश्चन आपको समझ में आ गया, जो मैंने अभी आज तक आज आपको बताया है वो चीज आपको, सारी चीज क्लियर हो गई होंगी जो मैंने आपको अभी तक बताई है। और मैं आशा करता हूं कि आप इन क्वेश्चनों पे प्रैक्टिस करेंगे, क्योंकि मैं तो पढ़ा रहा हूं लेकिन आपको क्या करना है, अपनी तरफ से भी मेहनत करनी पड़ेगी, नहीं तो आप कुछ नहीं कर पाओगे जीवन में। आपको अपने कंफर्ट लेवल से निकलना पड़ेगा, आपको क्वेश्चन को प्रैक्टिस करना पड़ेगा, रोज आपको टाइम देना पड़ेगा। नहीं करोगे तो आप नहीं सक्सेस पा पाओगे, क्योंकि आज का जो कंपटीशन का दौर है ना, ये बहुत ज्यादा हो चुका है। अब जो आसानी से हाथ में नहीं आ रही, आपको करने के लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी, आपको अपने कंफर्ट लेवल से निकलना पड़ेगा, आपको 4 घंटे 6 घंटे 8 घंटे जो भी है देना पड़ेगा इन चीजों में। जब तक आप ये नहीं करोगे हमारा कोई फायदा नहीं पढ़ाने का। हमारी जो फ्री क्लासेस हैं आप कुछ बेनिफिट नहीं है उनका, जब तक आप खुद से मेहनत नहीं करोगे। तो आपको क्या करना है, इन पे प्रैक्टिस करनी है जितनी ज्यादा हो सके। जब तक प्रैक्टिस नहीं करोगे, आप खुद से प्रैक्टिस नहीं करोगे, तो मेरा या किसी भी एजुकेटर का कोई फायदा नहीं है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, इन पे प्रैक्टिस करनी है जितनी ज्यादा हो सके। तो मिलते हैं हम अगली वीडियो में नए क्वेश्चनों के साथ, और इसी मेथड पे मैं आपको क्वेश्चन और बताऊंगा और ऐसे ऐसे डाटा लूंगा जो क्वेश्चन आपका मात्र 3 से 4 सेकंड में तोड़ देगा, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।